हर हर महादेव प्यारे भक्तों, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भौम भवानी सहितम नमामि। हरतालिका तीज के कुछ नियम हैं और उस व्रत के कुछ नियम हैं, उसके बारे में हम आज चर्चा करने वाले हैं। यह बहुत ही परम पुनीत पावन व्रत है और महिलाएं स्त्रियां बहुत तपस्या करती हैं, लेकिन इसके कुछ शास्त्रीय नियम भी हैं, उसको आपको जानकारी आवश्यक है। आइए हम इस नियम को पढ़ कर सुनाते हैं। सबसे पहला ये है कि हरतालिका व्रत जो होता है वो निर्जल होकर किया, यानी कि जल का एक बूंद भी ग्रहण आपको नहीं करना है। हरतालिका व्रत निर्जला किया जाता है, अर्थात पूरा दिन एवं रात, पूरी रात और अगले सूर्योदय तक जो है जल आपको ग्रहण नहीं करना है। दूसरा, हरतालिका व्रत जो है कुंवारी कन्या, सौभाग्यवती महिला और विधवा स्त्री भी, यानी जिसके पास पति नहीं है वो भी कर सकते हैं। कुमारी कन्या भी कर सकती है और सौभाग्यवती महिलाओं के लिए तो बहुत ही अनिवार्य है। हरतालिका व्रत का नियम यह भी है कि अगर आप इसको एक बार इस व्रत को आपने प्रारंभ कर दिया तो इसे कभी आप छोड़ नहीं सकते हैं और हर वर्ष इसे पूरे नियम के साथ करना चाहिए। अगला नियम यह है कि अगर व्रती महिला जैसे गर्भवती है या किसी गंभीर बीमारी के हालत में है तो उनके बदले दूसरी महिला अथवा उनका पति भी इस व्रत को कर सकता है। अगला नियम यह है कि हरतालिका व्रत के दिन पूरी रात महिलाओं को एकत्र होकर के भजन भाव भगवान का ध्यान करना चाहिए और इस व्रत पर सौभाग्यवती स्त्रियां नए नए लाल वस्त्र पहनकर मेहंदी लगा करके 16 श्रृंगार करती हैं और सामान्यतः महिलाएं यह माता के मंदिर में भगवान भोलेनाथ के मंदिर में जाकर के भगवान की पूजा भी करते हैं। हरतालिका पूजन जो है प्रदोष काल में किया जाता है और हरतालिका पूजन के लिए भगवान के मंदिर में जाइए अथवा उनकी बालू की प्रतिमा बना करके उनकी पूजा करिए। उसके बाद माँ गौरी की पूजा करिए, भगवान शिव परिवार की पूजा करिए। फिर हरतालिका की कथा पढ़ी जाती है और सभी मिलकर के आरती भगवान की करते हैं और अगली सुबह आखिरी पूजा के बाद माता गौरी को जो सिंदूर अर्पित किया जाता है उस सिंदूर से सुहागन स्त्री सुहाग लेती हैं। फिर फल अथवा जो भी ककड़ी या हलवे का भोग लगाया जाता है उसी को खा करके जो है व्रत को विसर्जन किया जाता है, व्रत को समापन किया जाता है। इस व्रत में सोने का निषेध बताया शास्त्रों में, लेकिन हमारी शारीरिक क्षमता बहुत कम होती है, फिर भी प्रयास करना चाहिए कि शयन का निषेध बताया गया है और रात्रि जागरण के समय आप भगवान का ध्यान करें, कीर्तन करें। फिर जो है अगले प्रातःकाल स्नान के बाद जो है 8 जोड़ा या 16 जोड़ी को भोजन करा के सौभाग्य द्रव्य इत्यादि दान करना चाहिए। मान्यता ये है कि सभी पापों और सांसारिक तापों को हरने वाले हरतालिका व्रत को विधिपूर्वक करता है, उसके सौभाग्य की रक्षा स्वयं भगवान शिव करते हैं। बोलिए शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव।